स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजू एक्सप्रेस में। आज आपको बता दें पॉलिटी जीके यानी संविधान जीके से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 25 प्लस क्वेश्चन लेके आए हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है और ये आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीरियल थे पहले क्वेश्चन को, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संगठक सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों आपको बता दें चैनल का नाम हमने चेंज कर दिया है, जो कि पहले श्रेष्ठ क्लासेस था। ठीक है, अभी ये श्रेष्ठ एजू क्लासेस, श्रेष्ठ एजू एक्सप्रेस के नाम से रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। आपको बता दें गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में आया। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, राज्यों का संघ। तो संविधान में अनुच्छेद एक में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, प्रस्तावना। तो लोकतंत्र के आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौजूद है। आपको बता दें प्रस्तावना भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और रिपब्लिकन राष्ट्र घोषित करता है। प्रस्तावना एक संक्षिप्त विवरण है दोस्तों, जो भारतीय संविधान का परिचय देता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मानव अधिकार संधि हस्ताक्षरित की गई किंतु अभी तक भारत द्वारा अनुसमर्थित नहीं की गई? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, उत्पीड़न के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र प्रसंविदा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, सामाजिक समता की। दोस्तों अनुच्छेद 17 यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन और अनुच्छेद 18 यानी शीर्षक का उन्मूलन। दोस्तों दोनों संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जो भारत में नागरिकों को की स्थिति की समानता की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा, सामाजिक समता की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, गोलकनाथ का मामला। तो गोलकनाथ मामले में 1967 का जो ये मामला है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है और यह शक्ति केवल संविधान सभा के पास ही रहेगी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, अस्पृश्यता उन्मूलन का। दोस्तों अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास जो है ये वर्जित है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, भाग 3। तो परिचय संविधान के भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का विवरण है। दोस्तों संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है।
क्या संज्ञा दी गई है? भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए व बी दोनों। तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत होने पर जब निचले सदन की पहली बैठक होगी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा और लोकसभा दोनों को संबोधित किया जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदार्थ अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, 3। तो भारतीय संविधान 3 प्रकार की आपात स्थितियों का प्रावधान करती है। पहला कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राज्य आपातकाल और तीसरा वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ये 3 प्रकार के आपातकाल, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, अधिकारों का वितरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष। दोस्तों, लोकसभा भंग होने की स्थिति में यद्यपि अध्यक्ष संसद सदस्य नहीं रहता है, परंतु उसे अपना पद नहीं छोड़ना पड़ता है। अध्यक्ष किसी भी समय उपाध्यक्ष को लिखित सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। दोस्तों, अध्यक्ष को उसके पद से लोकसभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित संकल्प द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निवृत्त होते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, कुल सदस्यों के 1/3। दोस्तों, राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, ठीक है, जिसको उच्च सदन बोलते हैं दोस्तों, तथा इसे भंग नहीं किया जा सकता। तथापि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं तथा उन्हें नए निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी को श्रवणाधिकार है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानूनी अदालत में। तो भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, संघ की कार्यकारिणी का एक अंग है। एजी जो होते हैं, देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। भारत के महान्यायवादी को अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके बारे में दिया गया है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 1 बार। तो लोकसभा का कार्यकाल अब तक केवल 1 बार वर्ष 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था, किंतु बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने से पूर्व ही लोकसभा का विघटन कर दिया गया था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह रिट कौन सी है जिसका शाब्दिक अर्थ आपका क्या अधिकार होता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अधिकार परीक्षा रिट। तो अधिकार परीक्षा एक वारंट अथवा रिट है। इसका शाब्दिक अर्थ है आपका क्या अधिकार है। यह रिट किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी सार्वजनिक कार्यालय में
किसी पद पर अवैध तरीके से आसीन होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अधिकार परीक्षा रिट। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 25। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से राज्य को प्राथमिक तौर पर सामाजिक व्यवस्था माना जाता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सामाजिक दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, महबूबा मुफ्ती। तो महबूबा मुफ्ती जो 22 जनवरी 1959 को जन्मी बिजहारा में, ये एक भारतीय राजनीतिक तथा जम्मू और कश्मीर की 13वीं और एक महिला के रूप में राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। अगला क्वेश्चन, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कानूनी सलाहकार। दोस्तों वह देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत के सॉलिसिटर जनरल का एक पद संवैधानिक पद है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमता क्या होनी चाहिए? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 7। तो ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति यानी कोरम के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों हमेशा की तरह आज का प्रश्न आपके लिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसकी गणना कहां की गई है? पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से की जा सकती है, बी पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है, सी पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और दोस्तों आप लोग अपना स्कोर कार्ड भी कमेंट बॉक्स में दीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे चैनल पे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।